नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, हर हर महादेव। मैं एस निराला अपने सारे दोस्तों रिश्तेदारों को, अपने सारे फ्रेंड को नमस्कार। मैं आज 2 अक्टूबर के गांधी जयंती पर मैं आप लोग से एक खास अपना निजी पर्सनल जो होता है वो मैं आप लोग के शेयर करता हूं कि मैं बचपन से लेके अब तक का सफ़र में सबको ही, वैसे तो पूरा दुनिया जानता है कि अपने माँ बाप सबसे सर्वश्रेष्ठ है, भगवान से भी बड़ा दर्जा होता है। हम भी जानते हैं, मानते भी हैं, और ये संसार का सब दिन हमेशा चलता रहेगा। लेकिन उसके बाद भी जो हम लोग का ज्ञान देने वाले गुरु हैं वो भी भगवान का रूप हैं। जो हम लोग का स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं, जैसे टीचर हैं, डॉक्टर हैं, ये सबको भी भगवान का रूप दिया जाता है, माना भी जाता है, और हम लोग भी मानते हैं। हमारे पूरी दुनिया ये सब जानता है, जो ये सब भगवान के रूप में आते हैं। तो उसी सफ़र से हम बचपन से लेकर अभी तक का सफ़र में स्कूल में पढ़ाई किए, तो हमको टीचर ने बोले कि महात्मा गांधी हमारे स्वतंत्रता सेनानी, जो हमारे देशभक्त थे, जितने हमारे देश के लिए कुर्बानियाँ दिए हैं, जितने देश के लिए काम किए हैं, तो हम लोग को स्कूल में टीचर लोग बताए कि ऐसा ऐसा बात। इसलिए हम लोग महात्मा गांधी को मानते हैं और जानते भी हैं सब कुछ उनको, इसलिए जो हम लोग को सिखाया गया, जो पढ़ाया गया, हम लोग इसलिए मानते हैं। तो उससे एक जो हमारा महात्मा गांधी के बारे में जो हमने सुना टीचर के ज़रिए, माँ बाप के ज़रिए, अपने गांव में, शहर में, कहीं भी इनके बारे में जो सुना और समझा और उसको माना, तो उसी से जुड़े हुए मैं बोलता हूँ कि महात्मा गांधी का विचार जो धारा है वो हमको बहुत प्रभावित हुए हैं उससे, और मानते भी हैं और जानते भी हैं। और आगे हमें आप लोग को मैसेज ये दे रहा हूँ कि अगर आगे की जो हमारा सफ़र होगा तो महात्मा गांधी से जुड़ा ही होगा, क्योंकि महात्मा गांधी का विचारधारा से हम बहुत अति आवश्यक, मतलब हम प्रसन्न हैं, और इनका विचारधारा को हम सैल्यूट करते हैं। और आगे का विचार, इनका जो विचारधारा है उसके ज़रिए मैं अब तक चला हूँ। कॉलेज में पढ़ाई की, स्कूल में, गांव में, सफ़र में, जहाँ भी हम हैं, हम महात्मा गांधी को, जैसे माँ बाप को बिना दुनिया अधूरा है, दूसरी तरीके से ये भी इनका जो विचारधारा, इसके बदले में हम लोग जो सीखे हैं, जो आपको मैं बता रहा हूँ, इनका मतलब चेहरा, इनका फ़ोटो, या मतलब इनके वर्णन से हम जहाँ जहाँ गए सुने, तो उनका विचारधारा जो हम मैं इनको विचारधारा को अपनाया है और क्या क्या इसमें से हमको हासिल हुआ है, वो आपको मैं शेयर करता हूँ कि इनको जब भी हम जो भी काम करते हैं तो इनका फ़ोटो मेरा ऑफिस में, या हमारा जितना भी मेरा ग्रुप है, मैं इसमें शेयर करते हैं। इनको हर वक्त इनका बात को हम चर्चा करते हैं, इनके बात को रखते हैं कि हमारे महात्मा गांधी स्वतंत्रता सेनानी हमारे लिए, देश के लिए हम ये सब क्या थे और क्या नहीं थे। जैसे टीचर हम लोग को समझाए, हम अपने ग्रुप को समझाते हैं, हम अपने दोस्त यार रिश्तेदार में शेयर करते हैं कि हमारे महात्मा गांधी, या मतलब हमारे देश के जितने भी डॉक्टर हैं, पुलिसकर्मी हैं, फौज है, जवान है, किसान है, सारे का चर्चा मतलब हम लोग बड़े दिल से और श्रद्धा से हम लोग मनाते हैं और उनको चर्चा करते हैं। तो उसी के ज़रिए मतलब मैं अपने जीवन से इनको मतलब जोड़ा कि इनका जो विचारधारा था, ये जो अपने देश के लिए किए, अपने के लिए किए, जो बहुत महान काम किए हैं। तो हम लोग इनका विचारधारा को माने, थोड़ा माने, या जितना भी माने, जितना सक्षम है उतना मान सकते हैं, क्योंकि महात्मा गांधी इस दुनिया में फिर दोबारा नहीं आया है और नहीं आएगा शायद, मेरा अनुभव से, कि महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, हमारे चंद्रशेखर आज़ाद, जितना भी हमारे देश के लिए जो भी कुर्बानियाँ दी हैं, हम लोग शायद ऐसा नहीं बन पाएंगे, लेकिन कोशिश कर सकते हैं कि थोड़ा 2 लाइन, 2 दिन, 4 दिन, कैसे भी हो, जो इनका थोड़ा सा विचारधारा पे चलें, क्योंकि इनका जो विचारधारा है, किसी भी तरह की सत्य अहिंसा का इन्होंने लड़ाई लड़ा है। तो हम लोग भी सत्य अहिंसा की लड़ाई लड़ें, फालतू की लड़ाई लड़ने का कोई इंटरेस्ट नहीं है। और सत्य के जो लड़ाई लड़ेंगे, तो जैसे हमारे महात्मा गांधी विजय हुए, पूरी दुनिया में इनका डंका बजा, आज भी है, जब तक सूरज चांद रहेगा, इनका जो भी हमारे देश के लिए कि उनका सब दिन नाम रहेगा, अमर रहेगा। हम लोग शायद अमर हो या ना हो, लेकिन ये हमारे जो महानुभाव है, जो हमारे देश के लिए कि इनका नाम अमर हो गया, तो हम लोग शायद ऐसा काम ना कर सके। लेकिन सवाल यह है कि जितना भी हो सके, थोड़ा बहुत भी हो सके, तो मानना चाहिए, करना चाहिए, उस रास्ते पे चलना चाहिए। तो हम जितना भी, हम अभी तक 45 ईयर्स हुआ है हमारा, तो हम महात्मा गांधी को, बात को, विचार को हम बहुत दिल से मानते हैं और करने की कोशिश भी कर रहे हैं। अब तक हम जो कर रहे हैं हम लड़ाई झगड़ा तो एक है, लेकिन वो सत्य अहिंसा की लड़ाई होना चाहिए, झूठ, फ्रॉड, चीटिंग का लड़ाई नहीं है। जैसे महात्मा गांधी ने लड़ाई लड़ा, हम भी अब तक का सफ़र में कोशिश किया कि मैं जो भी बोले सच की लड़ाई लड़ना। तो
अभी ये जो महात्मा गांधी जो लोग लड़े हैं, ये देश के लिए लड़े हैं, हम सबके लिए लड़े हैं। लेकिन मैं जो लड़ाई लड़ा हूँ या लड़ रहा हूँ, वो अभी तक हमारा अपना निजी लड़ाई है, जो अपने माँ बाप के लिए, अपने बीवी बच्चों के लिए, मैं खुद के लिए अपना एक पहचान बना रहा हूँ या बनाना चाहता हूँ। लेकिन आगे का जो सफ़र मेरा है, जो आप लोग से हमेशा फेसबुक के ज़रिए या यूट्यूब के ज़रिए मैं आप लोगों को जो संदेश पहुँचा रहा हूँ, उसके पीछे भी एक रीज़न है कि मैं 2-3 साल के बाद मैं बोला कि मैं भी इनकी तरह कोई छोटा मोटा समाज सेवा हो, गांव सेवा हो, माँ सेवा हो, बहन सेवा, कोई भी सेवा जो होगा मैं छोटा से शुरुआत करूंगा 2-3 साल के बाद। अभी थोड़ा टाइम है, तो यही मैं जो इनके ज़रिए से जुड़ा हुआ है वो मैं आपको बताता हूँ कि मैं भी इनके विचारधारा पे आगे की सफ़र, मतलब अब तक भी सफ़र ऐसी तय किया। मैं इनके ज़रिए जो सत्य के हिंसा, जिससे भी बात करना, सच बोल के बात करना, काम लेना है सच बोल के लेना, सबको। तो हमारा जैसे हमारा नाम शिवपूजन कुमार निराला फेसबुक में भी है, तो मेरा शिवपूजन कुमार के निराला का मतलब हुआ कि मैं शिव का भक्त हूँ। शिव हमारे आराध्य हैं और शिव मेरा भगवान है। वो तो मेरा नाम से आप लोग पता लगा सकते हैं कि शिवपूजन का मतलब क्या होता है। तो मैं उधर से भी मैं सत्य का, शिव का भक्त हूँ, तो मतलब सत्य का भक्त हूँ। और दूसरी बात, हमारे महात्मा गांधी के जब हम स्कूल में पढ़े तो ये भी सत्य का हिंसा के ये भी पुजारी थे, तो मैं इनका भी भक्त हुआ। और देश हमारा तो जन्मभूमि है, देश हमारा हिंदुस्तान में हम पैदा हुए, तो हमारा हिंदुस्तान भी हमारा भगवान हुआ हमारा उसका। तो ये सब का हम हमेशा ये सबको कभी मान सम्मान में कोई भी हम गलती ना करेंगे। ये सबको मान सम्मान के लिए हम लड़ेंगे। आगे हमारा लड़ाई शुरू है। अभी हम थोड़ा थोड़ा छोटा मोटा मैं अपना शेयर करता हूँ अपने यारों दोस्तों रिश्तेदारों को कि मेरा आगे का सफ़र होगा जो समाज सेवा से जुड़ा होगा। और इसीलिए होगा क्योंकि उसमें जो भी होगा वो हमारा महात्मा गांधी का विचारधारा से मैं लड़ूंगा। इनका जो सत्य हिंसा की लड़ाई था वो मैं लड़ाई लड़ूंगा। और मैं अपने देश, अपने समाज के लिए भी जितना भी मेरा उम्र अब से बचा होगा, तो मैं उसके लिए एक सत्य हिंसा की लड़ाई लड़ने की मैं तैयार हो रहा हूँ। और मैं कोशिश करूँगा कि मैं कुछ लम्हा, कुछ वर्ष हम अपने देश, अपने गांव के लिए कुछ कर सकें। इसलिए मैं आप लोग से आशीर्वाद लेना चाहता हूं और धन्यवाद आप लोगों को करना चाहता हूं कि मेरा इस लड़ाई में सपोर्ट करें। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।